अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो कल मैंने जिसने बताया था कि इमरान खान साहब को कोई कह रहा है कि दोबारा से 20 साल के लिए लाने की प्लानिंग हो रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो हमने दिन में भी शेयर की थी, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी की, शहबाज शरीफ साहब की वीडियो, जो जहाज़ में बैठते हुए सलाब ज़दगान का दौरा कर रहे हैं एरिया का ऊपर से, और फिर उसके बारे में कहा गया कि एक बंदा पीछे से कह रहा है कि सर कैमरा ऑन है, और उसके ऊपर बड़ी बात हुई। आज जब 22, 23, 20 घंटे गुजर गए, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को होश आई, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ेक है और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल और फेक जो है, इसके अंदर क्या फ़र्क है, या इसको कैसे जांचा जा सकता है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये आपके पास ओरिजिनल थी, और जो कि थी अगर बकौल आपके, तो आपने जिस तरह आज 20-22 घंटे गुजरने के बाद ट्वीट की थी, तो जब एक ओरिजिनल चीज़ आपके पास पड़ी हुई थी, तो आपने 20-22 घंटे किस चीज़ का इंतज़ार किया? क्या ट्रोलिंग होने का इंतज़ार किया कि अच्छी खासी गत बनाएंगे, क्लास लगाएंगे सारे सोशल मीडिया के ऊपर, फिर आप देंगे? एक चीज़ अगर ओरिजिनल पड़ी होती है तो वो फ़ौरन शेयर कर दी जाती है, आधा घंटा नहीं तो 1 घंटे में उसका रिबटल आ जाना चाहिए था। पहली बात तो ये। इस तरह के माजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई 2 नंबर थी, जिसका रिबटल या जिसके ऊपर काउंटर नैरेटिव जिसे कहना चाहिए, वो फ़ौरन आ गया था। इसमें 20-22 घंटे क्यों लगे? 20-22 घंटे इसलिए लगे बादु नज़र में, मुबैना तौर पर, कि शायद इसके ऊपर कोई पोस्ट काम उधर से नहीं हुआ, बल्कि शायद इधर से हुआ है। क्योंकि किसी वीडियो के अंदर अगर ये कहना, ये ऐड किया जा सकता है विद जहाज़ की आवाज़ के साथ, कि जहाज़ की आवाज़ भी आ रही हो, और ये कहना कि कैमरा ऑन है, ये बकौल इनका ये है कि ये फेक है। ये बाद में किसी ने ऐड किया है कि कैमरा ऑन है, जहाज़ की आवाज़ के साथ वो आया है। तो अगर ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि जहाज़ की आवाज़ आती रहे, और जो कैमरा ऑन है वाला वर्ड है, या उससे पहले जो जुमले हैं, वो मफल भी हो सकते हैं। मफल का मतलब होता है कि एक ख़ास चीज़ को वहाँ से खामोश कर देना। अच्छा, उसमें भी अब जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसमें 2 सेपरेट ऑडियो उस पर जाके किया जा सकता है, और अगर ना भी हो तो पूरे का पूरा दोबारा रख के उसको जहाज़ की आवाज़ के साथ भी रखा जा, यानी जहाज़ की आवाज़ को अलहदा से भी रखा जा सकता है। इसमें इतना टाइम लग जाता है 18-20 घंटे, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर पहले प्लानिंग होती है, पर बुलाया जाता है नैली को, एडिटर को, कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। अच्छा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो वीडियो जो शेयर हुई कल वो फेक थी। तो ह्यूमन साइकी क्या कहती है, ज़रा आप देखें। ह्यूमन साइकी ये कहती है, एक सिनेरियो ये है कि शहबाज शरीफ मुनहमिक हैं, जहाज़ की विंडो से सलाबज़दा एरिया में देखते देखते मुनहमिक हैं, गौर से देख रहे हैं, बगौर जायज़ा ले रहे हैं। देखते देखते वो सामने बैठे हुए बंदे को कहते हैं, पहले वो जहाज़ की तरफ, विंडो की तरफ यूँ बाहर देख रहे हैं, सामने वाले बंदे को कहते हैं कि वो देखो ये इधर से, या जो भी उन्होंने डायरेक्शन दी। एक ये है सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 है, अब आपको कौन सा हजम होता है ये मुझे बताइएगा। 1 मैंने आपके सामने रखा। सिनेरियो नंबर 2 क्या है? सिनेरियो नंबर 2 है कि शहबाज शरीफ साहब यूं ही बैठे हुए हैं, सामने वाला बंदा भी बाहर नहीं देख रहा, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर रहे। इतनी देर में कोई शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो आवाज़ चले, मैं मान ले तो नहीं आई कि कैमरा ऑन है। शहबाज शरीफ अपने लेफ्ट साइड पे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं शहबाज शरीफ, और उधर से एकदम से वो दूसरे वाले बंदे को जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको मुखातिब करते हैं कि, और वो बंदा भी थोड़ा सा आगे को झुकता है, आगे को झुक के एकदम होता है, और फिर वो एकदम से बाहर बाजू के इशारे के साथ ये करना चाहिए। अब मुझे बताएं कि आपको कौन सा हजम होता है सिनेरियो? क्योंकि एक बंदा जो है वो बगौर जायज़ा ले रहा है सलाबज़दा इलाकों का, उसके बाद वो एकदम से उसके जहन में कोई चीज़ आती है, और फिर वो कहता है कि ये देखें कि ये करना है, जो भी डायरेक्शन दे रहा है। अव्वल तो वो जहाज़ से ऊपर कभी भी मुझे समझ नहीं आई आज तक, ऊपर से क्या डायरेक्शन दी जा सकती है। यही ऊपर अंदर तो वो कहते हैं ना, समुद्र की या दरिया की गहराई का अंदाज़ा अंदर जाके होता है। तो वो जो एक बंदा अंदर गया ही नहीं, ऊपर से वो 40,000 या 38,000 या 30,000 फुट की बुलंदी पे होता है ये बंदा। 25,000 कर लें, 25,000 फुट की बुलंदी से क्या नज़र आता है कि नीचे क्या चल रहा है? तो ये अब आप अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ साहब देखते हैं उस तरफ, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, वो उन्होंने चले मान लेते बाई चांस देखा,
बाई चांस देखते ही एकदम उनका रिएक्शन क्या था, सामने वाले बंदे को उन्होंने किया, और सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, ना वो बाहर देख रहा है, वो सिर्फ आराम से बैठा हुआ है, एकदम से आगे झुकता है और आगे झुक के वो एकदम डायरेक्शन देना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये वाला सिनेरियो आपको समझ आता है, या वो वाला सिनेरियो समझ आता है जिसमें बगौर दे वो वाला सिनेरियो हुआ नहीं है, होना ये चाहिए था। अगर वाकई वो जायजा ले रहे थे तो वो बाहर देखते हुए पाए जाते, उसके बाद उनके जहन में कोई चीज़ आती, ना कि वो इस तरफ लेफ्ट देखते, वो सीधा उस बंदे को मुखातिब करते कि ये देखो लाजमी इस तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसके रिएक्शन में शिवाशी ने पहले देखा और एकदम उस बंदे को किया है। और ये इसकी दूसरा सबूत यह है कि 20 घंटे बाद ये इस तरह सामने नहीं आता, ओरिजिनल फ़ौरन आ जाता है। ये जितना अपने आप को किसी चीज़ के अंदर क्लियर करने की कोशिश करते हैं फिर मज़ीद फंसते चले जाते हैं। ये तो एक बात है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, बड़ी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को 20 साल के लिए लाया जा रहा है, पता नहीं लाने की प्लानिंग हो रही है। मज़े की बात है, बातें वही वाले सहाफ़ी कर रहे हैं जो कल कलां तक, आज से 2-3 महीने पहले तक ये कहते थे कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने थप्पड़ भी मारा। इमरान खान साहब का रिलेशन जो है वो ख़राब हो चुका है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी का रिलेशन अगर ख़राब हो जाए वो कभी ठीक नहीं होता, ये कहा जाता था। और ये भी कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क का सोचती है, इतना नलायक बंदा जो होता है उसको तो वो रख ही नहीं सकते और किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोहेल वड़ाई साहब तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा दायी हैं इस चीज़ पे कि आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो रियासत होती है, और रियासत को सोचना पड़ता है कि मुल्क किस तरह चलेगा। वो सोचते हैं, वो किसी की नलायकी को अपने ऊपर नहीं लाद सकते, और किसी की कॉम्पिटेंसी के ऊपर वो सवाल अगर उठें तो वो उसको अपने ऊपर नहीं कर सकते। तो सारा कुछ था, तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ भी होगी थी, थप्पड़ भी मार चुके थे। यही वाले लोग आज आगे क्या कह रहे हैं कि शायद 20 साल के लिए लाने की प्लानिंग हो रही है। पहले तो आप अपने पुराने तज्जिए के ऊपर माफ़ी मांगें, जो आपने पुराना तज्जिया किया था उसके ऊपर। दूसरा सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ और PDM, शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत को मौका मिला? क्या इन्होंने अपनी तय कोशिश नहीं की आके कि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी, इमरान खान की जो भी बयानिया था, उसके ऊपर हम अपना काउंटर बयानिया बनाने की कोशिश करें? बिल्कुल हुआ। क्या DG ISPR ने आके ये नहीं कहा था कि एक ही दिन में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच गई है? बिल्कुल कहा था। और जब ये सारी चीज़ें सबूत पर हैं, वाज़ह सबूत हैं, और इमरान खान की एक एक बात को उन्होंने डिनाइल दिया था, सारा कुछ कहा था, और इन लोगों को पूरा एक किस्म का मौका मिला है कि ये बयानिया खड़ा करते, और किसी की शय के ऊपर हो सकता है मिला हो, क्योंकि इधर से कुछ इमरान खान साहब सवाल उठाते थे मिस्टर X पर, Y पे, उधर से मरीम नवाज़ आगे काउंटर नैरेटिव देना शुरू हो जाती थी, मिस्टर B और मिस्टर C और मिस्टर पता नहीं E और मिस्टर G पैक और पता नहीं क्या C पैक की बजाय। तो ये इस क्या, और इधर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खान साहब कुछ अगर बात करते थे तो इधर से मरीम नवाज शरीफ साहिबा और पूरी जो वज़ीरों का जड़ था वो शुरू हो जाता था। इधर से कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आगे बात करता था तो इधर से पूरा शुरू हो जाता था। तो वो सारा क्या था? क्या ये बेवकूफ़ बने जो इतने अपने आप को सियासतदान समझते हैं? इमरान खान को कहते हैं सियासत नहीं आती। पहले सवाल तो ये है, और अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, एक दिन कुछ करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या कहा था। अच्छा, बयानिया किसने बनाया? शाहजेब खानज़ादा कितने ज़्यादा क्रिटिक हैं इमरान खान साहब के, वो हर जगह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया है अपना, इमरान खान साहब ने बयानिया बनाने के मास्टर हैं। जब एक बंदा अपने नैरेटिव को इतने सक्सेसफुली लेके चल रहा है और अवाम के अंदर वो पॉपुलर है, क्या अवाम को भी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आगे कि इसको 20 साल के लिए लेके आएँ? इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकती किसी को। अगर इमरान खान के जलसे के अंदर बंदे आ रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट दरवाज़ा खटका के कहती है कि आए ज़रा बंदे वहाँ पे जमा करें? आज से 22 साल के पहले के मुकाबले में ज़रूर ये थोड़े डाउट्स आए थे कि पता नहीं दूसरी तरफ क्यों इतना खुल के अंदर से दरारें पड़ी हुई हैं, क्या चक्कर क्या है, क्यों इतना पढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन अब मामलात जो हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। अगर ये कहते हैं कि रोका क्यों नहीं, आप जो हैं वो पूरे भरपूर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने आपका साथ दिया, आप बयानिया बनाने में नाकाम रहे। मुझे क्यूम निज़ामी साहब की फिर वो बात याद आती है कि अवाम का जो प्रेशर होता है, अवाम की जो राय होती है, अवाम की जो मेजॉरिटी और अक्सरियत होती है, अक्सरियत की जो राय होती है उसके आगे इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो इमरान खान साहब ने अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, उनके हक में थी या इनके साथ थी, तो वो इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव से, अपने जलसों से, अपने सारा कुछ जो देखने को आपको मिला भी है बीच में, इवन इनके अपने तर्जुमान पीछे हट गए थे जो भी इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे, वो सारा कुछ सामने रख के आप नतीजा अखज़ करें कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा था कि ये सारा कुछ होगा। आज तक तो हिस्ट्री ये बताती है कि मिठाइयाँ बांटी गई जबकि कोई गवर्नमेंट गई है, तो क्या ऐसा सोचा गया था
क्या इमरान खान को इवन खुद भी पता नहीं था कि ये सारा कुछ होगा, ये अवाम का रद्दमल था। तो क्या अवाम का रद्दमल, जिस दिन इमरान खान सब पर्दा स्क्रीन से गायब थे, उस दिन आके अवाम को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप उसके लिए निकलें? मतलब अजीब इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ इमरान खान के को रिज़ाइन ले रही है या कह रही है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वो करेंगे, तामील करेंगे तो इन्हें अदालत लग जाएगी, कंटेम्प्ट लग जाएगी, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप बकौल आप लोगों में पता नहीं उन्होंने एक्सट्रीम पे जाके कुछ किया भी उनको, खान साहब को, और अगले दिन बकौल आपके मुँह भी सूजा हुआ था। खुदा का नाम है कि जो सक्सेसफुली इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया है, अब जो मर्जी बातें करते रहें, पहले अपने तज्जियों के ऊपर, गुज़िश्ता तज्जियों के ऊपर या इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर थोड़ी शर्मिंदगी का इज़हार करें, उसके बाद कोई नया नैरेटिव दें कि 20 साल के लिए लाया जा रहा है, 40 साल के लिए लाया जा रहा है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।